1912 में दुनिया आरएमएस टाइटैनिक को देखकर हैरान रह गई थी। एक शिप इतनी ग्रैंड थी कि उसे अनसिंकेबल कहा गया। वह एक तैरता हुआ शहर था जो 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा था और उसमें यूरोप के सबसे अच्छे होटलों जैसी लग्जरी थी। टाइटैनिक में एक ग्रैंड सीढ़ी, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट और अपना न्यूज़पेपर भी था। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए 2200 से ज्यादा लोग इसमें सवार हुए थे, जो उम्मीद और गर्व से भरे थे। शिप के 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को उसे इनविंसिबल बनाने वाला माना जाता था। फिर भी यह कॉन्फिडेंस दुखद रूप से गलत साबित हुआ। टाइटैनिक की 4 बड़े फनल, जिनमें से सिर्फ 3 काम करते थे, उन्हें इंजीनियरिंग से ज्यादा शो के लिए डिजाइन किया गया था। इसका एंकर इतना बड़ा था कि उसे खींचने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ती थी। यहां तक कि 3rd क्लास के अकोमोडेशन को भी उस समय के हिसाब से लग्जरी माना जाता था। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप से कहीं ज्यादा था। यह इंसान की एम्बिशन का सिंबल था, जो लेजेंड बनने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन ग्लैमर के नीचे भाग्य बर्फीले अटलांटिक में इंतजार कर रहा था। दुनिया को जल्द ही पता चलने वाला था कि सबसे बड़ी अजूबे भी डिजास्टर से बचे नहीं हैं। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकरा गया। कई आइसबर्ग की चेतावनियों के बावजूद शिप शांत, अंधेरे पानी में तेज स्पीड से चल रहा था। कलिजन से वाटरलाइन के नीचे 300 फुट का एक बड़ा छेद हो गया, जिससे 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। शिप के बचने के लिए 2 ज्यादा। वाटर टाइट दीवारें इतनी ऊंची नहीं थीं, जिससे पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में फैल गया। ठंड में स्टील और रिवेट्स का टूट जाना नुकसान को और बढ़ा सकता था। कुछ ही घंटों में अनसिंकेबल शिप डूबने वाला था। ओवर कॉन्फिडेंस, गलत डिजाइन और बैड लक का एक परफेक्ट स्टॉर्म ने टाइटैनिक का भाग्य सील कर दिया। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा, अफरा तफरी और हिम्मत देखने को मिली। बोर्ड पर लोगों के सिर्फ आधे के लिए लाइफ बोट्स थीं और इवैक्यूएशन शुरू होते ही कंफ्यूजन फैल गया। कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही लॉन्च हो गईं। परिवार अलग हो गए और पैनिक फैल गया। शिप का बैंड पैसेंजर्स को शांत करने के लिए बज रहा था, जबकि क्रू और कुछ पैसेंजर्स ने बहादुरी से सैक्रिफाइस किए। टाइटैनिक ठंडे समुद्र में गायब होते हुए टूट गया, जिससे 1500 से ज्यादा लोग पानी में रह गए। ज्यादातर लोग हाइपोथर्मिया से कुछ ही मिनटों में मर गए, जबकि लाइफ बोट्स में बचे लोग असहाय होकर देखते रहे। यह अकल्पनीय नुकसान और बहादुरी की रात थी। टाइटैनिक की कहानी अनसुलझे रहस्यों से भरी है। बचे हुए लोगों ने पास में एक और शिप देखने की बात कही, लेकिन उसने डिस्ट्रेस सिग्नल्स का कभी जवाब नहीं दिया। क्या वह एसएस कैलिफोर्नियन था? कुछ लोग मानते हैं कि आइसबर्ग से टकराने से पहले एक कोयले की आग ने हल को कमजोर कर दिया था। हालांकि ज्यादातर हिस्टोरियंस को यह निर्णायक नहीं लगता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि टाइटैनिक को उसकी सिस्टर शिप ओलंपिक से बदल दिया गया था, लेकिन सबूत इसके उलट हैं। टाइटैनिक खतरनाक पानी में इतनी तेजी से क्यों चल रहा था? क्या यह रिकॉर्ड बनाने का प्रेशर था या सिर्फ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस? ये सवाल लेजेंड को जिंदा रखते हैं। डिजास्टर के डिटेल्स पर अभी भी बहस होती है, जो एक सदी से ज्यादा समय बाद भी लोगों को आकर्षित करते हैं। टाइटैनिक एक ट्रेजेडी से ज्यादा एक पहेली बना हुआ है। टाइटैनिक की विरासत इसलिए कायम है क्योंकि यह सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, यह एक इंसानी कहानी है। यह एम्बिशन, घमंड और टेक्नोलॉजी की सीमाओं के बारे में है। डिजास्टर की पर्सनल कहानियां बहादुरी, नुकसान और क्लास की इसे टाइमलेस और रिलेट करने लायक बनाती हैं। 1985 में मलबे की खोज ने लोगों की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया, जिससे आर्टिफैक्ट्स अतीत की शक्तिशाली यादें बन गए। टाइटैनिक के डूबने से बड़े सेफ्टी रिफॉर्म्स हुए, जिससे मैरीटाइम लॉ हमेशा के लिए बदल गया। यह ट्रेजेडी हमें नेचर का सम्मान करने और रिस्क को कभी कम न आंकने की याद दिलाती है। इसकी कहानी हमारी उम्मीदों और फेलियर्स का आईना है। टाइटैनिक को कभी भूला नहीं जाएगा।